अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाउ यू आर विद टीचर एमन। आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक और जो है टॉपिक मिला था, तो मैंने सोचा कि उस पर ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। उर्दू की बुक से जैसे मैंने आप लोगों को डिफरेंट जो है छोटी अशकाल वो सिखाई थी कि हरूफ तहज्जी जो है उनकी तादाद टोटल 36 है। उस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि 37 38 पे ना अटक जाया करें कि उसकी तादाद किस तरह से और क्यों 36 है। ठीक है, तो वो 36 हरूफ जो हैं उनमें से मैंने बताया आपको कि 9 जो हैं वो शरारती हरूफ हैं और उसके अलावा तोए ज़ोए को निकाल कर बाकी तमाम हरूफ जो हैं उनकी छोटी अशकाल होती हैं और कौन से हर्फ की किस तरह से छोटी शक्ल होती है। ठीक है, आधी अशकाल भी उनको कहा जाता है। वो आधी शक्ल और छोटी शक्ल जो है वो मैंने आपको हर हर्फ की बताई थी और आज उसी से रिलेटेड वीडियो है, लेकिन उसमें मैंने आपको क्या बताना है कि पहले मैंने आपको वो 9 हरूफ निकाल लेती थी, तोए ज़ोए निकाल लेती थी। आज उनके साथ जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ सबका पैटर्न कि जो है हर जो हर्फ है उसको हम जब स्टार्ट में लेते हैं तो किस तरीके से उसकी छोटी शक्ल बनाते हैं। जब वही हर्फ किसी लफ्ज़ के मिड में आ जाता है तो किस तरीके से उसकी छोटी शक्ल बनाई जाती है, और अगर वही हर्फ किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाता है तो वहाँ पर उसको उसकी बनावट जो है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि हर हर्फ की छोटी शक्ल किस तरीके की होती है। अभी जो है हर हर्फ को हम उसकी 3 से 4 जो छोटी शक्लें हैं वो लिखेंगे। काफ गाफ की शक्ल मैंने आपको बताई थी कि सिर्फ एक नहीं होती, जैसे बाकी हरूफ की एक एक छोटी शक्ल होती है। इसी तरह से जो है हमारे पास एक हर्फ था हे जिसकी 5-6 छोटी अशकाल हमने बनाई थी। इसी तरह से आज हमने हर हर्फ की जो है ना 4-5 छोटी अशकाल मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कहाँ पर लगने से किस तरीके से उसकी बनावट जो है बनाई जाती है। तो चलिए चल के सीखते जी। तो यहाँ पे देखें हरूफ तहज्जी किसको कहते हैं? अलिफ से बड़ी ये तक जितने भी हरूफ हैं उनको कहा जाता है हरूफ तहज्जी। और उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद है 36। अब इन 36 में मैंने एक टेबल बनाया है, ये देखें इसके फर्स्ट कॉलम जो है उसमें पूरा हर्फ मैंने लिखा है कि हम पूरा हर्फ लिखेंगे। उसके बाद लिखा है मैंने पहली, मतलब जब वो हर्फ किसी लफ्ज़ के शुरू में मिलेगा तो पहली जो उसकी छोटी शक्ल होगी वो किस तरीके से होगी। अगर वो हर्फ किसी लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है तो वो दरमियान में किस तरीके से अपनी शक्ल बनाएगा, और अगर वही हर्फ किसी लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है तो फिर उसकी छोटी शक्ल किस तरीके से होगी। ठीक है, आखिरी वाली हम जो है पहले भी पढ़ चुके हैं कि आज जो भी हर्फ हो हरूफ तहज्जी में कोई भी हर्फ आखिर में जब आता है तो उसको उसी तरह पूरा का पूरा लिख दिया जाता है। ठीक है, कुछ हैं जिनकी जो है थोड़ी बहुत शक्ल तब्दील होती है, तो आज हम वो सारे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, हम अलिफ से ये तक आज तमाम जो है वो हरूफ के बारे में देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन हम जो है तीनों अशकाल आज देख रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम लगाना पड़ेगा। सबसे पहला हर्फ हमारे पास क्या है? अलिफ। अलिफ जैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एक शरारती हर्फ है, उसकी जो है कोई छोटी शक्ल नहीं होती, वो अपने से आगे किसी को नहीं मिलने देता, इसलिए इसकी छोटी शक्ल नहीं है, इसकी छोटी शक्ल नहीं है इसलिए ये अपने से आगे किसी को नहीं मिलने देता, इसीलिए भी इसको शरारती भी कहा जाता है। ठीक है, तो अलिफ जो है अगर वो स्टार्ट में आएगा तो अलिफ ही लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल अनार लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, तो हम पूरा का पूरा ही अलिफ देखें, अलिफ के साथ हमने नून को नहीं मिलाया, अलिफ को हमने अलग रखा है क्योंकि वो एक शरारती हर्फ है। अब इसकी दरमियानी शक्ल क्या है? दरमियानी शक्ल में अपने से पीछे जिसको भी मिलाएगा ये छोटी सी हम ऐसे निशान लगा के ऐसे अलिफ बनेगा, मतलब पीछे वो मीम को मिल रहा है, सीन को मिल रहा है, वो उसकी छोटी शक्ल बन जाएगी और बाकी जो है वो अलिफ का अलिफ रहेगा। आखिर में भी सेम टू सेम ये ऐसा ही रहेगा, इसके पीछे जो भी मिल रहा है, जो भी हर्फ मिल रहा है, मीम सीन, तो उसका जो है ये दरमियानी और आखिरी शक्ल एक जैसी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बे। अब हम देखते हैं बे को। बे जो है ये देखें, बे की शक्ल ये है। अगर ये किसी लफ्ज़ के शुरू में आ रहा है तो जैसे हम इसकी छोटी शक्ल पहले पढ़ चुके हैं तो हम इसको एक शोशा बनाते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है शोशा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये चीज़ जो है ये इसको पूरी शेप को कहा जाता है शोशा। जैसे कहा जाता है कि इस लफ्ज़ में कितने शोशे आते हैं, तो ये चीज़ जो है ये वाली चीज़ इसको शोशा कहा जाता है। तो बस हमने एक शोशा बनाना है और उसके बाद हमने जो है इसका एक नुक्ता लगा देना जो कि बे का नुक्ता है। अब इसी तरीके से अगर ये बे किसी लफ्ज़ के दरमियान में आ जाता है तो भी ये सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा ही रहेगा, इसकी शक्ल कोई तब्दील नहीं होगी। बस इससे पीछे जो भी मिल रहा है, अगर मीम मिल रहा है तो वो ऐसे जाएगा, अगर सीन मिल रहा है तो भी पीछे से ऐसे जाएगा, जो भी है वो उसके पीछे
इधर मिलेगा, बाकी बे की जो छोटी शक्ल है वो ऐसी ही रहेगी। अगर ये आखिर में मिलता है तो फिर क्या है जी, आखिर में आप आखिरी ये है, इससे पहले जो भी मिल रहा है ये उसकी शक्ल होगी, जो भी सीन मीम काफ जो भी होगा, और आखिर में हम इसको पूरा का पूरा बे लिख देंगे। ठीक है, अब आपको मैं पहले हरूफ तहज्जी के ख़ानदान पढ़ा चुकी हूँ और आपको याद होना चाहिए कि बे जो है उसका भी ख़ानदान है। कैसे ख़ानदान है? आपको पता है कि बे, पे, ते, टे, से, इन सब की एक जैसी शक्ल है। इनका नाम बदल जाता है क्योंकि इनके नुक्ते बदल जाते हैं, बाकी इनकी शेप सेम टू सेम रहती है। तो अब यहाँ पे हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे कि हम बे, पे, ते, टे सबकी अशकाल, क्योंकि सबकी ये सेम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीम। अब जीम की जो छोटी शक्ल है, पेन भी कहीं चला गया है, पेन ने लिखना बंद कर दिया। जीम जो है उसकी छोटी शक्ल हम किस तरीके से बनाएंगे? ये सिंपल जो हमने जीम का सर बनाया, यहाँ तो हमारे पेन ने जीम की शक्ल बिगाड़ दी है। यहाँ पर जो हमने जीम का सर लिया और एक आड़ी लकीर ली। ठीक है, ये है हमारे जीम की छोटी शक्ल और हमें यहाँ पे एक नुक्ता जो जीम का है वो लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो जीम है वो शुरू में अगर वो आता है तो इस तरीके से आता है। उसके बाद जब ये किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो इसके ऊपर भी एक सिरा लग जाता है, भी एक आड़ी लकीर लगा के फिर हम जो है इसको बनाते हैं। फिर हमारा ये आड़ी, ये वाली लाइन जो है ये सीधी नहीं लगती, ये थोड़ी सी गोल बन जाती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा गोल बना लेते हैं, बाकी इसके ऊपर जो है ये आड़ी लकीर बन जाती है। अब यही जो लफ्ज़ है किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो इसकी ये जो ये सिरा है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, जो कि ये हम बनाते हैं। इस चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया और ये क्या है, लेकिन ये जो उसकी आड़ी लकीर है ये उसी तरह रहती है और हम इसको पूरा का पूरा बाकी जीम बना देते हैं। ठीक है, ये जो हमने आड़ी लकीर ली है, ये आड़ी लकीर उस हर्फ को लेकर आ रही होती है जो इससे पहले हमने इसके साथ मिलाया है। ठीक है, अब जीम भी एक ख़ानदान है, हम ख़ानदान पढ़ चुके हैं, 4 ख़ानदान है हमारे पास हरूफ तहज्जी के, तो जीम भी एक ख़ानदान से है। तो जीम, चे, हे, खे, ये 4 हरूफ जो हैं वो सेम टू सेम हैं, तो इन चारों की जो है सेम शक्ल होगी। तो हम आगे जाके इस पर टाइम ज़ाया नहीं करते। अब हम जाते हैं दाल पर। ठीक है, अब दाल के बारे में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। दाल एक शरारती हर्फ है। ठीक है, दाल एक शरारती हर्फ है तो उसकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती। जब ये किसी लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो सेम वैसा ही दाल का दाल लिखा जाएगा। आज पेन क्या कर रहे हैं मेरे साथ। उसके बाद हम अगर ये लफ्ज़ किसी लफ्ज़ के दरमियान में, हर्फ किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो इसके पीछे जो भी लफ्ज़ है बाकी इसकी शक्ल रे जैसी बन जाएगी। ठीक है, हमेशा आपने ये याद रखना है कि दाल, डाल, जाल भी एक ख़ानदान है और जब ये किसी लफ्ज़ के साथ मिलते हैं तो इनकी शक्ल जो है वो ऐसी नहीं रहती बल्कि रे जैसी बन जाती है। ठीक है, जब भी आप किसी भी जो है लफ्ज़ के साथ दाल को मिलाएंगे, दाल, डाल, जाल एक ख़ानदान है, इसको मिलाएंगे मतलब इससे पीछे कुछ मिल रहा है, क्योंकि ख़त्म तो इसी पर ही होगा, क्योंकि ये शरारती है, से अपने आगे तो मिलाने नहीं देना, तो ये दरमियान में तो आ ही नहीं सकता किसी सूरत में। ठीक है, ये दाल और ये अलिफ किसी सूरत में जो है दरमियान में ऐसे नहीं आ सकते कि मतलब इसके बाद कोई हर्फ जो भी लगेगा ना वो अलग से ही लगेगा, दरमियान में ये खड़ा नहीं रह जा सकता। ठीक है, अच्छा जी, अपने साथ मिलाना नहीं है इसने। अब ये आखिर में जब आएगा तो सेम यही है, क्योंकि यही इसका आखिर होता है, इससे आगे तो कोई हर्फ मिलता ही नहीं है। तो सेम हमने ऐसे ही पीछे जो भी हर्फ मिल रहा है इसके, ये पीछे हर्फ मिलाने के लिए एक लाइन खींची गई है, बाकी इसकी शक्ल रे के जैसी बन जाती है। अब दाल, डाल, जाल एक ख़ानदान है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रे। तो रे जो है जब वो किसी हर्फ के साथ, ये भी एक जो है शरारती हर्फ है, इसकी भी छोटी शक्ल नहीं है। तो जब ये मिलता किसी शुरू में आता है, किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो ये पूरा का पूरा रे लिखा जाता है। ठीक है, रात, रेल जो भी आप लफ्ज़ देखें तो ये अकेला लिखा जाता है, अपने से आगे तो मिलने नहीं देता, क्योंकि ये एक शरारती हर्फ है, क्योंकि इसकी कोई छोटी शक्ल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे जी इसकी दरमियानी शक्ल में। सेम जैसे दाल एक शरारती है वैसे ही रे भी एक शरारती है। तो दरमियान में तो ये खड़ा रहे ये पॉसिबल नहीं है, अपने से आगे ये मिलने नहीं देगा, तो इसलिए ये इसका आखिर ही होता है। अगर ये किसी लफ्ज़ के दरमियान में भी आता है तो लिखने के लिए आखिर ही होता है। तो इसकी जो इसकी जो दरमियानी शक्ल है वो 2 तरीक़ों से होती है। ठीक है, 2 तरीक़े क्या हैं कि
एक ऐसे हरूफ हैं जो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अपलोड भी की थी, कि रे जो है कुछ जगहों पर लाइन के ऊपर रहता है और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनमें लाइन से नीचे चला जाता है। ठीक है, अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं दोबारा उस पर वीडियो बना दूँगी कि रे जो है वो कौन सी जगह हैं जहाँ पर लाइन से ऊपर रहता है और कौन सी जगह हैं, कौन से हरूफ हैं जिनके साथ मिलते ही रे जो है वो लाइन से नीचे आ जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि रे जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो उसकी शक्ल जो है वो ये सीढ़ी के जैसे, पीछे वो किसी भी हर्फ से मिल रहा है, मुझे लगता है मुझे पेन चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा, ये बन गई सीढ़ी। ये देखें, ये सीढ़ी इसको मैं क्यों कहती हूँ, सिर्फ बच्चों को याद कराने के लिए कि इसके स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है, ये स्टेप्स बने हुए हैं तो उस सीढ़ी के जैसे स्टेप बने हुए हैं। जब ये लाइन से ऊपर रहता है तो ये इस तरीके के स्टेप्स बना के रहता है। ठीक है, पीछे उसने जिससे भी मिलना है उसकी शक्ल ऐसी होगी। और दूसरा तरीका जो ये भी सेम है, दरमियान में आए आखिर में आए इसकी सेम। दूसरा जो है जब वो लाइन से नीचे जाता है तो ये क्या करता है, हम इसकी गुलाई शेप और थोड़ी सी आड़ी लकीर लेके ये इसकी शक्ल होती है। जी, ये रे की शक्ल होती है दूसरे तरीके की जब ये लाइन से नीचे जाता है। जब ये लाइन के ऊपर रहता है तो ये सीढ़ी के स्टेप्स जो हैं, उसकी जो स्टेप्स होते हैं उसके जैसे दो स्टेप्स हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, उसके जैसा जो है ये बन जाता है। उसके बाद रे भी एक ख़ानदान है, रे, रे, जे, ये चारों हरूफ जो हैं वो सेम टू सेम ही लिखे जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद आ जाता है सीन। सीन जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाएगा तो उसके, ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक शोशा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शोशा। सिर्फ इस लाइन को नहीं बोलते कि ये जो ऊपर खड़ी है तो ये शोशा है, इस पूरी चीज़ को शोशा बोलते हैं इसको। तो अब आप देखेंगे कि सीन में 1, 2 और ये 3 शोशे हैं। ठीक है, तो हमने वो वैसे ही 3 शोशे बनाने हैं। तो ये 3 शोशे बनाने हैं। तो ये बन गई सीन की छोटी शक्ल। जब ये किसी लफ्ज़ के शुरू में आ रहा है, सेम किसी लफ्ज़ के दरमियान में भी आ रहा है तो सेम पीछे जो भी मिलेगा तो उसका शोशा है या मीम है या जो भी, ठीक है, और बाकी उसकी वही 3 शोशे और आगे आपने जिस भी हर्फ से मिलाने हैं। अब आखिर में आ गया, आखिर में जब ये आएगा तो मैंने आपको क्या बताया कि आखिर में जो भी हर्फ आता है तो उसको पूरा का पूरा लिख दिया जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा लिख देंगे। अब वो पीछे जिसके साथ भी मिल रहा है तो वो उसकी लाइन खींच के और फिर पूरा का पूरा सीन लिख देंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हरूफ तहज्जी के ख़ानदान मैंने आपको पढ़ाए थे, तो हरूफ तहज्जी के मैंने आपको जोड़े भी पढ़ाए थे कि हरूफ तहज्जी के जोड़े क्या होते हैं, कि दो हरूफ जो एक जैसे हैं, दो जोड़ा किसको कहते हैं, दो चीज़ों एक जैसी चीज़ों को जोड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो हरूफ तहज्जी में 6 जोड़े हैं जिसमें एक सीन शीन भी है। तो अब सीन और शीन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, शीन की भी सेम यही है और नुक्ते लग जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्वाद। जी, स्वाद का भी एक जोड़ा है, तो हम सिर्फ स्वाद के बारे में देखते हैं और ज़्वाद को रहने देते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ एक नुक्ता लगेगा, सेम वही शक्लें होंगी। अब स्वाद जो है उसकी भी छोटी शक्ल ये सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, स्वाद की छोटी शक्ल, हमने जो स्वाद का पहले वाला सिरा है, पहले मुंह हमने बनाना सीखा हुआ है, बस वही उसकी छोटी शक्ल है। ठीक है, अगर वो किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, पीछे से वो जिस मिल रहा है तो वो यहाँ से लाइन खींची जाएगी। आखिर में आ रहा है तो हम पूरा का पूरा स्वाद लिख देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आखिर में पूरा का पूरा हर्फ लिखा जाता है। उसके बाद स्वाद ज़्वाद जोड़ा हो गया सेम। उसके बाद हमारे पास आ गया तोए। ठीक है, अब तोए जो है कोई शरारती हर्फ नहीं है, लेकिन इसकी छोटी शक्ल भी नहीं है। जब ये किसी लफ्ज़ में मिलता है तो इसी को छोटा सा थोड़ा सा बना देते हैं, इसी की शक्ल को छोटा कर देते हैं, इसकी अलग से कोई छोटी शक्ल नहीं है। जब ये किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो ये अपनी पूरी की पूरी शक्ल बनाता है, इसकी हम कोई आधी शक्ल, बाकी सबको देखें ना, आधी शक्ल इसलिए कहा जाता है कि हम सबसे आधा आधा तोड़ के लेते हैं, शुरू के सर ले लेते हैं, तोड़ के, लेकिन तोए जो है हमने उसको नहीं तोड़ा, हमने तोए पूरा का पूरा लिया है, चाहे वो किसी लफ्ज़ के शुरू में आ रहा है या दरमियान में आ रहा है, जहाँ भी आ रहा है। अब हमने शुरू में पूरा तोए लिफ्ता, तोए व तोए छोड़िए ती, जो भी लिखेंगे हमने पूरा उठाया। अब दरमियान में आया है तो वो पीछे जिससे भी मिल रहा है अपना उसने पूरी की पूरी शक्ल बना ली है। ठीक है, इसकी कोई छोटी शक्ल नहीं है और ये शरारती नहीं है, क्योंकि ये अपने से शरारती उन हरूफ को कहा जाता है जो अपने से आगे मिलने नहीं देते। भाई तोए जो है वो अपने से आगे मिलने देता है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, अलिफ है, वो मिलाता है अपने साथ। ठीक है, इसलिए इसको शरारती हम नहीं कहते। उसके बाद अब ये आखिर में जब आता है तो भी सेम, पीछे से वो जिससे भी मिल रहा है आगे उसने अपनी पूरी शक्ल बनानी है। ठीक है, अब तोए ज़ोए भी एक जोड़ा है तो ज़ोए को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तोए ज़ोए के बाद है आइन।
आइन गाइन का भी जोड़ा है, ठीक है। आइन गाइन जो है वो भी सेम। आइन की छोटी शक्ल जो है वो बिल्कुल सेम। हमज़ा एक अलामत है, हमज़ा को हर्फ काउंट नहीं करेंगे, मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। हमज़ा के जैसी आइन की छोटी शक्ल है, ठीक है, हमज़ा की जैसी। अब इसकी शक्ल जब दरमियान में आती है तो ये नहीं रहती, तब्दील हो जाती है, ठीक है। इसको हमने जब दरमियान में लाना है तो शुरू में जो भी हर्फ मिल रहा है इसको हमने छोटा सा ट्रायंगल की शेप देनी है, ठीक है। ये देखें, इसकी ये शक्ल बन जाती है। पहले ये बिल्कुल हमज़ा की शेप जैसा था, फिर ये इसने थोड़ा सा ट्रायंगल, बिल्कुल ट्रायंगल नहीं बनाना, थोड़ी सी ट्रायंगल की शेप मैं दोबारा से बना के आपको दिखाती हूँ कि यहाँ बनाते हैं हम, कि इसकी छोटी शक्ल जो है इधर से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, इधर से कम इस साइड से कम लेना है, इस साइड से ज़्यादा लेना है। यहाँ पे मेरा ट्रायंगल ही पूरा का पूरा ट्रायंगल बन गया मुझसे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से ज़्यादा थोड़ा और यहाँ पे ज़्यादा खींचना है, मतलब ट्रायंगल यहाँ से ज़्यादा खींच लें, ठीक है। तो आइन की जो छोटी शक्ल है जब वो दरमियान में आएगा तो ये बन जाएगी इस तरीके से, उल्टा सा ट्रायंगल। अब यही आइन जो है जब आखिर में आएगा तो मैंने आपको क्या कहा कि हरूफ को आखिर में जो है वो पूरा का पूरा लिख देते हैं। आइन जो है उसको हमने जो शक्ल है वो ये नहीं लेंगे, मतलब ये हम हमज़ा नहीं लेंगे, उसकी जो दरमियान में शक्ल आती है ना उसको हमने लेना है। मतलब वो शुरू में उसके जो भी हर्फ मिल रहा है, बस मैं ऐसे लाइन खींच देती हूँ, कोई भी मिल रहा है, ठीक है। आखिर में उसकी वही दरमियानी आइन की जो मुंह हमने बनाया वो, और बाकी वही पूरा का पूरा सेम यही। आखिर में हमने यही इसकी गुलाई वाली शेप लेनी है जो कि यहाँ पे ख़राब हो चुकी है पेन की वजह से, और बाकी आपने जो है ये इसका जो सर है वो ये वाला सर लेना है, ठीक है। जो दरमियान में हमने इसका सर लिया था वही हम सर लेंगे। अब आइन गाइन को जो है वो हम गाइन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये जोड़ा है। उसके बाद है हमारे पास फ़े, ठीक है। अब हमारे पास है फ़े। फ़े को हम जब शुरू में लिखेंगे, फ़े के जो है ना सही शेप बनानी चाहिए। मैं आपको दोबारा से इसकी फ़े की शेप बता देती हूँ। फ़े को पहले बिल्कुल सीधी लाइन लगाते हैं, फिर ऊपर से ऐसे गुलाई, और फिर इसकी छोटी सी गर्दन भी ज़रूरी है। हाँ, मैंने बड़ी बनाई है प्रोमिनेट करने के लिए, ये वाली जो गर्दन है ना इसकी ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। अब इसकी फ़े की जो छोटी शक्ल है शुरू में जो है वो हमने ऐसे ही लेनी है, उसका बस मुंह उठा लेना है, क्योंकि हमने क्या कहा था मैंने आपको कि आधी शक्ल भी इसको कहते हैं कि हम उस हर्फ को आधा कर लेते हैं। हमने इसका मुंह उठा लेना है, बस इसका नुक्ता लगा दें। उसके बाद यही फ़े अगर किसी लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है तो बस उसकी सेम ये ऐसे लग जाएगी, फिर उसकी गर्दन थोड़ी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अकड़ ख़त्म हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जब ये आखिर में आता है तो हमारे पास सेम टू सेम वैसे ही शुरू में जो भी इसकी हर्फ मिल रहा है आखिर में पूरा का पूरा फ़े, पूरा का पूरा फ़े लिखना है। जैसे मैंने बताया कि आखिर में हर्फ को पूरा लिखा जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे है कॉफ़। कॉफ़ जो है फ़े कॉफ़ दोनों जोड़े हैं, फ़े और कॉफ़। इनको जोड़ा क्यों कहा जाता है मैंने आपको बताया था जोड़े पढ़ाते हुए कि इन दोनों की सर एक जैसा है, मुंह एक जैसा है। जो फ़े और कॉफ़ जो है उनकी बाकी बॉडी डिफरेंट है लेकिन मुंह एक जैसा है, इसलिए इसको भी जोड़ा कहा जाता है। ये देखें, इसकी भी शक्ल फ़े के जैसी ही इसका हमने मुंह बनाया, इसका भी मुंह ऐसा बनाया, इसका भी मुंह हमने ऐसा बनाया है। तो काफ़ जो है दोनों की शक्ल एक जैसी है। अब काफ़ की भी शुरू में सेम वही शक्ल है, शुरू में आएगा तो बस दो नुक्ते लग गए, उसके बाद दरमियान में आएगा तो हमारे पास वही काफ़ का काफ़ रह जाएगा, और आखिर में आएगा तो हम पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये शुरू में, दरमियान में और आखिर में सेम एक जैसा ही आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो हर्फ है वो है काफ़। ये है कॉफ़ और वो है काफ़, मतलब इस कॉफ़ को मोटी आवाज़ में पढ़ते हैं, और जो ये जो काफ़ है इसको अक्सर लोग क्याफ़ पढ़ते हैं, इसको क्याफ़ नहीं पढ़ा जाता। सिंपल पतली सही नॉर्मल आवाज़ काफ़, और उसके लिए मोटी आवाज़ हलक से निकाली जाती है कॉफ़। अब ये काफ़ में और गाफ़ जो है ये भी जोड़ा है, हम सिर्फ काफ़ के बारे में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। काफ़ और गाफ़ जोड़ा है, इसकी छोटी शक्ल, बस हमने इसको भी आधा लिया, इसकी कश खींच ली और ये बन गया हमारे पास काफ़ की छोटी शक्ल। लेकिन जो है इसको जब हम अलिफ या लाम के साथ मिलाते हैं, इन दो हरूफ के साथ मिलाते हुए इनकी छोटी शक्ल तब्दील होती है, ऐसे बन जाती है, ठीक है। ये देखिए, इसकी छोटी शक्ल ऐसे बनेगी जब ये अलिफ या लाम के साथ मिलेगा, वैसे इसकी छोटी शक्ल ये है, ये इसकी छोटी शक्ल है। लेकिन सिंपल ऐसे हमने एक ऐसे खींचा और ऐसे कश लगाई, लेकिन बी जैसे बी की शेप में बनाते हैं ना सर, वैसी शक्ल बनानी है अलिफ और लाम के साथ, ऐसे और ऐसे,
ये सिर्फ अलिफ और लाम के लिए ऐसे बनानी है, तो इसकी दो जो हैं वो छोटी अशकाल हैं। अब जब ये किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगर यही किसी लफ्ज़ के दरमियान में आ जाता है तो इसकी शक्ल जो है ना सेम वैसे ही रहती है, बस पीछे वो जिससे भी मिल रहा है। अगर यही हर्फ किसी लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है तो भी इसकी शक्ल वैसी ही रहेगी, इस कश वाली, ठीक है। हम आखिर में इसको पूरा का पूरा लिख देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आखिर में तो आपने उसको पूरा का पूरा ही लिखना होता है। और मैंने जो आपको बताया है कि अलिफ और लाम में तब्दील होती है, वो आपने ये गौर करना है, ये इस चीज़ को माइंड में रखना है कि काफ के बाद अलिफ आ रहा है, काफ के बाद लाम आ रहा है, तो फिर हम इसकी शक्ल ये वाली बनाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, काफ अलिफ का, ठीक है। ये देखें, अब इसकी हमने ये वाली शक्ल बनाई है, ठीक है। अगर हम लिखेंगे का, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं कल, अब लाम आ गया, फिर भी हमने इसकी शक्ल ये वाली बनाई है। लेकिन अगर इसके बाद अलिफ और लाम नहीं आ रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा है किताब, तो फिर आप देखें कि इसकी शक्ल हमने ये वाली बनाई है। अलिफ और लाम के साथ इसकी शक्ल तब्दील होती है, सिर्फ बाकी तमाम हरूफ के साथ इसकी छोटी शक्ल यही वाली रहती है। अब काफ गाफ एक जोड़ा है तो हम गाफ भी सेम यही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लाम, हमने शरारती हरूफ पढ़े, सॉरी हमने पढ़े हरूफ तहज्जी के ख़ानदान, हरूफ तहज्जी के जोड़े। अब ये जोड़े ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। काफ गाफ भी एक जोड़ा था, 6 जोड़े थे टोटल। उसके बाद हमने हरूफ तहज्जी के अलग हरूफ भी पढ़े थे, मतलब उनके साथ कोई मिलता जुलता हर्फ नहीं है। उसमें से हम एक हर्फ अलिफ लिख चुके हैं, और बाकी अभी जो आगे मैं जितने हरूफ लिख रही हूँ वो तमाम अलग हरूफ हैं, जैसे कि काफ गाफ लाम, ठीक है, जैसे कि मीम, जैसे कि नून, वाओ, पेन साथ नहीं दे रहा, हे, छोटी ये, बड़ी ये। अब छोटी ये और बड़ी ये को अक्सर लोग जोड़ा कहते हैं, तो ये जोड़ा नहीं है भाई, ये छोटी ये बड़ी ये हैं, लेकिन इनकी शक्ल अलग अलग है जी। अब हम बात कर रहे थे लाम की, तो लाम जो है जब वो किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो उसकी ये छोटी शक्ल है। जब ये किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो पीछे से मिल रहा होता है और आगे से उसकी वही छोटी शक्ल है, ठीक है। पीछे भी मिल रहा है, जिस भी हर्फ से मिल रहा है, आगे उसकी सेम वही छोटी शक्ल है। और जब ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है तो पीछे वो जिससे भी मिल रहा है, आगे उसने पूरा का पूरा लाम बन जाना है। उसके बाद मीम की जो है ना, वो मैंने आपको 2 किस्म की छोटी अशकाल जो है ना वो भी बढ़ाई थी कि कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनके साथ मीम की शक्ल ऊपर चली जाती है। जैसे अभी वैसे मीम की छोटी शक्ल, ये मीम की छोटी शक्ल है, ठीक है। ये जो मीम है ना, इसका मुंह नीचे की तरफ बनाना है, थोड़ा सा ट्रायंगल शेप करके। लेकिन कुछ अल्फाज, कुछ हरूफ के साथ मीम जैसे मिलता है तो वो अपनी शक्ल ऐसे ऊपर बना लेता है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। और इसमें मैंने बहुत पहले वीडियो डाली थी, अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं मीम की अशकाल पे एक और वीडियो बना दूँगी। तो ये तो छोटा सा एक लेक्चर होगा मीम पर, तो मैं वो वीडियो डाल दूँगी। अच्छा, अब ये जो मीम है इसकी छोटी शक्ल स्टार्ट में है तो ऐसा है, ठीक है, ऐसी शक्ल होती है। और दूसरी सूरत में जो मैंने बताया था कि इन हरूफ के साथ जैसे जीन के ख़ानदान से मिलता है, छोटी ये बड़ी ये से मिलता है, तो इसकी शक्ल ऊपर चली जाती है, तो उसमें आप स्टार्ट में इसको ऐसे लेंगे। उसके बाद अगर मीम की शक्ल जो है वो दरमियान में आ जाती है तो उसकी शेप यही रहेगी, लेकिन पीछे वो जिस हर्फ से भी मिल रहा है तो ये लाइन खींची हुई होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मीम जो है वो आखिर में आ रहा है तो मीम पूरा का पूरा वैसे ही होगा, लेकिन उसकी ये लाइन ज़रूर खींची हुई होगी, ठीक है। ये ऐसे हमारे पास मीम आएगा। अब ये लाइन का सीन मिल रहा है, लाम मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसके साथ ये आड़ी लाइन मिलेगी, बाकी हमारे पास पूरा का पूरा मीम वैसा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गई है नून की बारी। नून सेम टू सेम जैसे बे का ख़ानदान है, बे, पे, ते, टे से, वैसे ही सेम टू सेम नून के भी वही सूरत हाल है, ठीक है। हमारे पास सेम टू सेम वही शक्लें आएंगी। बाद हमारे पास आ गया है वाओ। वाओ एक शरारती हर्फ है, ठीक है। वाओ एक शरारती हर्फ है, मतलब इसकी कोई छोटी शक्ल नहीं है। जब ये लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो ऐसे, जब ये लफ्ज़ के दरमियान में आएगा तो पीछे वो जिससे भी मिल रहा है आगे इसने अपना पूरा वाओ बना देना है। दरमियान में आया भी है तो ये रुक गया, इसने अपने आगे किसी को नहीं मिलने देना, आगे जो भी हर्फ होगा वो अलग से आ जाएगा, ये वही इसका आखिर ही है। तो जो है आखिर में भी सेम वैसे, पीछे वो जिससे भी मिल रहा है ये उसके लिए लाइन लगाई गई है, ठीक है ना, इसकी शक्ल नहीं है। उसके बाद हमारे पास हे पे तो मैंने बाकायदा एक पूरी वीडियो डाली थी कि हे की बहुत सी जो है ना छोटी अशकाल बन जाती हैं। तो अभी जो है ना मैं बता देती हूँ आपको सिंपल कि हे की जो छोटी शक्ल है, मैंने आपको शोशा बता दिया है
कि जब ये अलिफ और लाम से मिलता है, सिंपल याद रखने का बहुत आसान तरीका है। जैसे काफ काफ में आपने याद रखना है कि अलिफ और लाम से मिलने से शक्ल तब्दील होती है। इसी तरह ये जो गोल है इसको बोलते हैं और छोटी है बोलते हैं, ठीक है। इसके ये दो नाम हैं, हाथी वाली है इसको ना बोला करें, ठीक है। इसको गोल है बोलते हैं या छोटी है बोलते हैं। तो इसकी जो छोटी शक्ल है, छोटी है की छोटी शक्ल में ये एक शोशा हम तब बनाते हैं जब ये अलिफ और लाम, इसकी डंडी ज़रूर बनाते होते हैं जब ये अलिफ और लाम से मिलती है। लेकिन इसके अलावा अगर ये किसी हरूफ से मिलती है तो हमने इसके ऐसे दो शोशे बनाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है एक और शक्ल जो दरमियानी, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है तो इसको हम जब दरमियान में लिखते हैं तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखते, ये गलत हो जाएगा। इसकी दरमियान में जब शक्ल आती है तो ये वी के जैसे शेप बनाता है। देखिए थोड़ी सी आड़ी लगी लेके ये बनता है। जैसे आप पहाड़ अपने दिमाग में सोचें, पहाड़ के दरमियान में जब ये आता है तो हम इस तरह की शेप बनाते हैं, तो ये वी की शक्ल बना लेता है जब ये दरमियान में आता है। अब यही है जब किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो मैंने आपको क्या बताया कि पूरा का पूरा लिख देते हैं। यस, तब लिखेंगे आप पूरा का पूरा जब इससे पहले कोई शरारती हर्फ आ रहा है, उसने अपने साथ हे को नहीं मिलने दिया, हे जो है फिर हमें अकेला लिखना पड़ जाता है, तो फिर हम आखिर में पूरा का पूरा ऐसे हे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी सूरत में जब शरारती हर्फ नहीं है और वो कहता है हे को कि आ जाओ भी मेरे साथ मिल जाओ और लफ्ज़ को ख़त्म कर दो, फिर उस सूरत में आपने हे को कौन सी शक्ल देनी है, एक अलामत की जैसी। कौन से वाली अलामत? अलिफ के ऊपर जो हम एक अलामत डालते हैं मद, ठीक है। अलिफ के ऊपर जैसे कि ये मद डालते हैं ना, तो ये अलिफ मद आ बनता है, तो इसको भी लोग अलग से एक हर्फ काउंट करते हैं। मैंने इस पर वीडियो बना चुकी हूँ कि एक अलग से हर्फ नहीं है, ये अलिफ है और इसके ऊपर हमने ज़बर ज़ेर पेश लगा दो तो ये सारी अलामतें हैं। ये मद भी एक अलामत है, तो ये मद की शक्ल दे देता है, ठीक है। जब हे जो है वो किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो वो मद की शक्ल देता है, ठीक है। अलामत मद की जैसी शेप देता है। बस मैंने आपको मद की शेप सिर्फ याद करवाने के लिए बताया है, ठीक है। ये वाली शेप दे देता है, मद की जैसी शेप दे देता है। और अगर शरारती हरूफ आ रहा है तो फिर तो पूरा का पूरा आखिर में आप अकेला हे लिख देते हैं, ठीक है। अगर वो किसी लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है, जैसे आप जुम्मा लिख लें, जुम्मा लिखेंगे तो आप देखें जीम मीम आइन और ये देखें ये हे आ रहा है, ये हे की शक्ल बन रही है। इधर जो हम बनाते हैं ये हे आता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर कोई लफ्ज़ आप लिखते हैं जिसके आखिर में हे की जगह जो आ रहा है लेकिन शरारती हर्फ आ रहा है, कुछ लफ्ज़ आप भी कमेंट में बता दें तो आसानी हो जाए। अब मुझे माइंड में लफ्ज़ नहीं आ रहा जिसके आखिर में अकेला हे आ जाए। चलें आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे पता चले कि आप भी कितने लाइक हो गए मेरी वीडियोस देख देख के कि हे जो है आखिर में आ रहा है और उससे पहले शरारती हर्फ है तो हमने ये वाला हे इस्तेमाल करना है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है आपने, ठीक है। उसके बाद छोटी ये और बड़ी ये जो है वो सेम टू सेम बे का ख़ानदान वही शक्लें हैं भाई, ये एक शोशे वाली, ये दोनों की सेम है। स्टार्ट में ऐसे आएंगी, अगर दरमियान में आ जाती हैं तो भी ऐसे ही दोनों एग्जैक्ट, और अगर ये आखिर में आ जाता है तो छोटी ये पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया जाएगा और बड़ी ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक हो गया। तो जी हमारा जो है वो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको सब जो है वो समझ भी आ गई होगी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी, कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि इस चीज़ में यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हुई है। और इसके अलावा और कोई टॉपिक आपके माइंड में ऐसा आ रहा हो तो मैं उस पर वीडियो डाल दूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इस टॉपिक पे जो है ना वीडियो बना दें, लेक्चर जो है ना वो डाल दें। इसके अलावा बाकी तमाम लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि जिसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपको नहीं मिल रही या कोई कन्फ्यूजन है तो मैं उस पर दोबारा से वीडियो बना दूंगी। जैसे कि बहुत सारे रूल्स चेंज होते रहते हैं, उस हिसाब से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी उर्दू बेसिक्स में तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो जो है उसका लेक्चर रिकॉर्ड करके शेयर करूंगी। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ समझ आ गई है और क्या नहीं आई, और स्पेशली जो चीज़ समझ नहीं आई होगी आप मुझे वो ज़रूर बताइएगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं क्योंकि टॉपिक ऐसा था कि इस पर लेक्चर लंबा हो गया है, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश तो की है कि मतलब शॉर्ट ख़त्म कर दूं, लेकिन समझ ना आता तो फिर भी इतनी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। ओके, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।